अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। डॉक्टर मोहम्मद असलम इज़ हेयर। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एएफएनएस में अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो देखेंगे कि जो फ़ीमेल हैं वो आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज एएफएनएस में अप्लाई कैसे कर सकती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इशू है कि वो अप्लाई नहीं हो रहा उनका, या वेबसाइट का कोई इशू है, या हम अप्लाई कैसे करें। इसलिए जो आज की वीडियो है वो ख़ास एएफएनएस स्टूडेंट्स के लिए है। इससे जो पहले वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स थी वो डिस्कस की थी कि इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सारा जो क्राइटेरिया है वो देखा था, और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, और इसके जो टेस्ट हैं वो कब स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद आप टेस्ट देने की सेंटर जाएंगे, कैसे जाएंगे, रोल नंबर स्लिप कैसे आएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल, इनिशियल फिजिकल के बाद कौन कौन से आपके क्या होंगे, टेस्ट होंगे, और आपने जो इंटरव्यू फॉर्म है वो कैसे सबमिट करवाना है, और उसके बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन कब होगी, कैसे होगी। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने वो वीडियो लाजमी जाकर देखनी है, क्योंकि जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ए टू जी। और उस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताई गई हैं, वो आपने जाके काइंडली देखनी है। और उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है जी। अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूँ। आपने गौर से देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जो स्टेप है वो आपसे मिस ना हो जाए। फिर लास्ट में आपको क्या होता है, इशू आ जाता है। कभी कभी ऐसा करते हैं कैंडिडेट्स, जहाँ पे अपनी इमेज लगानी होती है वहाँ पे अपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बैठ जाते हैं। तो इस तरह आपकी जो रोल नंबर स्लिप है नहीं आती, लेट आती है, कोई भी इशू हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ जो वीडियो है वो लास्ट तक देखनी है। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ वीडियो को। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वेबसाइट है आपके सामने, आपने क्रोम पे आना है। ठीक है जी। और वहाँ पे लिखना है गूगल क्रोम पे कि www.joinparkarmy.gov.pk, सिर्फ ये लिखना है, यही कुछ। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो वेबसाइट होगी उसको आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है। ठीक है। अगर आप देखें तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने कहीं भी नहीं जाना। बहुत से स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो सीधा इस जगह पे आ जाते हैं। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने एएफएनएस में अप्लाई करना होता है, वो जल्दी से इस जगह पे आ जाते हैं। ठीक है। कहाँ पे, मतलब वो स्क्रॉल करती जाती हैं और सीधा आ जाती हैं इस जगह पे, इस पोर्शन में, ये वाला। इस पोर्शन में आने के बाद वो कहती हैं कि इधर सी डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई नो का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने इधर नहीं आना। मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करना है, इधर 1 मिनट तकरीबन इधर ही स्टॉप करना है ऐसे। ठीक है। वेबसाइट ओपन करके ऐसे बैठे रहना है। तकरीबन 1 मिनट के बाद ये वेबसाइट लोड होगी, और आपने क्या करना है, देखें ये वेबसाइट का ये आपके सामने इंटरफेस शो होगा। कौन सा इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस जो आपको शो हो रहा है। ठीक है जी, ये इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है। अब इस इंटरफेस तक आपने क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है ऐसे। आपके सामने ये ऑप्शन शो होंगे, एक डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, देन पीएमए लॉन्ग कोर्स, ये रिक्वायरमेंट एज अ सोल्जर। ठीक है, ये तीन ऑप्शन शो होंगे। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये इस जगह पे। ठीक है। आपने जैसे ही इधर क्लिक करना है, आपके सामने ए एफ का जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। देखें ये क्लिक हो गया। ठीक है जी, हम क्लिक करके देख लेते हैं, ये आपका क्लिक हो गया। अब आपके सामने दो ऑप्शन मजीद शो हो रहे हैं, एक आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज, और दूसरा क्या है, एंट्री ये वगैरह। यहाँ पे व्यू डिटेल देखनी है, और ये अप्लाई नो का बटन है। ठीक है। और दूसरा ये एएमसी में एज अ मेडिकल कैंडिडेट, इसको आप छोड़ दें, आपका जो काम है वो एएफएनएस तक है। तो सबसे पहले इसकी जो व्यू डिटेल है, मैं उसकी जो ब्रीफली आपको बता देता हूँ। वो क्या है, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन दो से तीन चीज़ें जो कि क्या हमने डिस्कशन करनी है उनकी। ये देखें, जब हम व्यू डिटेल्स पे आएंगे तो आपके सामने ये शो होगा, ज्वाइन पाक आर्मी इन आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस। ये सिर्फ और सिर्फ पहले अपना एज क्राइटेरिया बीट कर ले। ठीक है। मैं इस वजह से ये अगेन बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई इशू ना हो। अगर आपकी एज इतनी है, कितनी, 17 to 25 ईयर्स अगर आपकी एज है, और आप क्या हैं, मैरिटल स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, अनमैरिड हो, विडो हो, सेपरेटेड, या डिवोर्स हो, इस सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो अनमैरिड,
अगर कोई मैरिड है या विडो है या सेपरेटेड या डिवोर्स है तभी वो अप्लाई कर सकती हैं। और जेंडर आपका क्या होना चाहिए, फीमेल, ठीक है। मिनिमम हाइट आपकी कितनी हो, 5 फीट। और इसको सेंटीमीटर में देखें तो आएगा 152.4 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट इससे ज़रा से भी कम है ना, तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है आपके लिए, आप काइंडली इसमें अप्लाई ना करें और अपना टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है जी। और लास्ट में क्या है, आपका जो वेट है अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बीएमआई फाइंड करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि जो फीमेल मोस्टली होती हैं उनका जो एज का बहुत ज़्यादा इशू होता है, या तो किसी का बहुत कम होता है, जो सॉरी उनका वेट का इशू बहुत ज़्यादा होता है, या तो उनका जो वेट है बहुत कम होता है, कितना 40 से 45, या उनका जो वेट है बहुत ज़्यादा होता है, कितना 80 85। तो मैं आपको आपका जो बीएमआई है वो फाइंड करने का मेथड बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है जी। अब हम अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले आपने ये जो डिटेल्स ही मैंने आपको बता दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करने का तरीका देखेंगे। अगेन आपने बैक करना है इसको। ठीक है जी, उसी उसी जगह पे हम वापस आ गए। ये आपके सामने अप्लाई नो का बटन होगा, ये आपको शो रहा है व्यू डिटेल। अगर आपने व्यू डिटेल देखनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा टेस्ट कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, या तो आप वीडियो देख सकती हैं। मतलब बार बार ये चीज़ आपने नहीं पूछनी, क्योंकि इन इन वीडियो से ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब अप्लाई नो के बटन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ये देखें, अप्लाई नो पे क्लिक कर लेते हैं। ये हो गया अप्लाई नो पे क्लिक। अब आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, ठीक है जी। इंटरफेस क्या शो होगा, सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि आपने अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी। अब वो कैसे, ये आपके सामने कोर्स है ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। देन ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन क्या आपने चूज़ करना है, इधर आके इसको आप क्लिक करते जाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। डिसिप्लिन हम देख लेते हैं क्या आएगा इधर। ये आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ASRC आ जाता है, ये डिफरेंट सेंटर्स हैं। देखें, AS रावलपिंडी, ASRC रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा। देखें, अगर आपके सिटी का नाम इसमें नहीं है, ठीक है, तो आपने अपने नियरेस्ट सिटी को देखना है, या आपका कोई भी सेंटर हो जहाँ पे आपको जाना आसान हो। देखें, अगर कोई कश्मीर से है तो वो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ASRC मुजफ्फराबाद को ही फीमेल सेलेक्ट करेगी। अगर कोई लाहौर या इस साइड से है तो उन्होंने गुजरावाला, तो उन्होंने क्या करना है, लाहौर को ही सिलेक्ट करना है। अगर कोई फैसलाबाद के करीब है तो उन्होंने फैसलाबाद, इस तरह पेशावर, कोयटा, इस तरह डिफरेंट सिटीज़ हैं। सिर्फ इन्हीं सेंटर में ही आपका टेस्ट होगा, इसके अलावा किसी सेंटर में आपका टेस्ट नहीं होगा। ये आपने कर लेना सिलेक्ट। और इधर आपने अपना फुल फुल क्या लिखना है, इधर आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद इधर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। मैं आपको वन बाय वन बताता जा रहा हूँ। इधर डेट ऑफ बर्थ इसको सिलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ। और ये डेट ऑफ बर्थ भी आपने अब गौर से सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना, अच्छे से देख के अपनी मंथ, डेट और ईयर, ठीक है। और इधर आपने अपना CNIC इंटर करना है। अगर आपका CNIC नहीं है, क्योंकि आपका क्या होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, तो बे फॉर्म के ऊपर आपका जो नंबर होता है वो भी आपका CNIC होता है, तो भी आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इधर आपकी जो मदर लैंग्वेज है ये आपने सेलेक्ट करनी है, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है अपना, कास्ट अपनी सेलेक्ट करनी है, जो भी है आप इधर लिख दें। और जिन 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 फील्ड के साथ ना ये एरो बना हुआ है, देखें, सॉरी एरो नहीं, ये जो स्टार बना हुआ है वो आपके लिए मैंडेटरी फील्ड हैं। अगर आपने इन पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगी, तब तक जब तक आपने इन ऑप्शन को फिल नहीं करना। अगर किसी के ऊपर ये स्टार नहीं बना हुआ तो वो लाग उसको आप छोड़ दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इधर कास्ट भी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। और इसके बाद आपने सब कास्ट, ये देखें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्या स्टार नहीं बना हुआ, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इधर आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, इधर ईमेल, ये चीज़ें सारी भी लाजमी है। और ये कि आपने कभी पहले आर्मी में अप्लाई किया है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में एज कमीशन ऑफिसर, तो जाहिर सी बात है आपने कभी अप्लाई नहीं किया, तो इसको आप छोड़ दें। बात हो रही है सिर्फ कमीशन ऑफिसर की। अगर आपने कमीशन ऑफिसर नहीं अप्लाई किया तो इसको आपने छोड़ देना है। और इस ऑप्शन पे आके इधर आपने क्या करनी है, अपनी इमेज अपलोड करनी है। आपने इधर जैसे ही अपलोड इमेज पे क्लिक करना है तो आपकी गैलरी ओपन होकर आ जाएगी। उसके इधर देखें, तो वहाँ से आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ की पिक एक सेलेक्ट करनी है। इधर देखें, पिक का जो फॉर्मेट है वो देख लें एक दफ़ा। प्लीज़ अपलोड योर 1x1, एक पासपोर्ट साइज पिक्चर विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कितना होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए या तो वाइट होना चाहिए, ठीक है। इन फॉर्मल ड्रेस, साइज नॉट मोर देन 300, ठीक है,
300 KB। ये देखें, ये होता है साइज़, जैसे आपका MB होता है इस तरह KB एक किलोबाइट होता है। इस देखें 300 KB से कम आपकी क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, JPEG या JPG, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। वो सभी की जो इमेज होती हैं इसी फॉर्मेट में होती है, PDF में कोई नहीं होती, ठीक है जी। और आपने ये करना है, ध्यान ये रखना है कि आपको जो साइज़ है वो इतना होना चाहिए। अगर ये साइज़ ज़्यादा है तो आप उसको जाके साइज़ को कंप्रेस भी कर सकते हैं इमेज का, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट चलना है ऐसे, ये हो गया। नेक्स्ट आपके आ जाएंगी एड्रेस की डिटेल्स, ठीक है। मैं अप्लाई करने की नहीं बता रहा, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरह 1 बाय 1 अप्लाई करना है। इधर आपने अपने एड्रेस की डिटेल लिखनी है, क्या कि आपका जो प्रोविंस है वो क्या है, पंजाब है, सिंध है, जो भी है आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, आपका ज़िला होता है, वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। उस अब हर ज़िले की क्या होती है, एक तहसील होती है, आपने वो अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। देन आपने अपना डोमिसाइल, देखें डोमिसाइल क्या होता है, अगर आपका अभी नहीं बना हुआ, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, डोमिसाइल जो होता है आपका तहसील का नहीं होता, वो आपका डिस्ट्रिक्ट का होता है, कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ वो आपने इधर क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब सिलेक्ट, अगर आपका अभी डोमिसाइल नहीं बना हो वो मैं आपको बताता हूँ, आपने वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं इधर, क्लिक करके देख लेते हैं। इधर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या ऑप्शन शो हो जाएंगे, अभी इधर नहीं हो रहे, ठीक है। तो आपको क्या ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने वो उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन आपने अपना डोमिसाइल है वो भी लाजमी बनवा लेना है, और जब आपका टेस्ट होगा वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, वो भी आपने लेके जाने लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब आपने आ जाना इधर, सिलेक्ट करना है कि आप अर्बन है या रूरल हैं, ठीक है जी। ये शहरी और देहाती का कंसेप्ट होता है, आपके देही इलाके से या शहरी इलाके से। आपका जो पोस्टल कोड है ये आपने कैसे फाइंड करना है, आपकी जो भी तहसील है हर तहसील का जो पोस्टल कोड होता है वो डिफरेंट होता है। अब आपको पोस्टल कोड का कहाँ से पता लगेगा, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे अपनी तहसील का नाम लिखना है, आपकी तहसील जो भी है, कोई भी तहसील है आपकी, आपने अपनी तहसील का नाम लिखना है, फलां तहसील, आगे लिखना है उसका पोस्टल कोड, सिर्फ ये लिखना है। फ़र्ज़ करें किसी की तहसील है कोई मुल्तान है, एक बात है, तो उसने क्या लिखना है गूगल पे, मुल्तान पोस्टल कोड, उसका पोस्टल कोड आ जाएगा, 3 से 4 लफ्ज़ों का पोस्टल कोड है, उसने इधर लिख देना है। और पोस्टल कोड इधर लाजमी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है जी, रिक्वायरमेंट है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने पोस्टल करंट एड्रेस, इधर आपने लिखना है करंट एड्रेस जो है आपका, ये करंट एड्रेस ये लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो भी आप इसको लिख दें, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक आपने 1 बाय 1 इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने जब आना है एजुकेशन डिटेल्स पे, तो आपने इधर करना है ऐड एजुकेशन, प्लस क्लिक क्लिक करना है, ठीक है। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड। तो आपने 1 बाय 1 पहले मैट्रिक के मार्क्स और उसकी डिटेल इंटर करनी है, उसके बाद FSC के मार्क्स है उसकी डिटेल इंटर करनी है। वो कैंडिडेट जिसने FSC कंप्लीट कर लिया तो वो इंटर करेगा अपनी डिटेल, वो कैंडिडेट जिसने अभी FSC के पार्ट 2 के एग्जाम दिए उसका रिजल्ट आना बाकी है, वो क्या करेंगे, वो अपने पार्ट 1 के मार्क्स इंटर करेंगी और उसके ही टोटल मार्क्स, फर्ज करें किसी कैंडिडेट के टोटल मार्क्स हैं 600 पार्ट 1 में, तो उन्होंने 600 अपने टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, और उसमें से जो ऑब्टेन मार्क्स हैं फर्ज करें उसके 500 मार्क्स हैं तो वो ऑब्टेन सेलेक्ट करने हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, चलें जी। इधर आपने अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, सबसे पहले आपने इधर मैट्रिक सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। इधर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मैट्रिक FSC इसका ऑप्शन आ जाएगा, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक विद साइंस सेलेक्ट करनी है। इधर आपने क्या करना है, इंटर क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन, इधर आपने क्या सिलेक्ट करना है, इधर आपने सेलेक्ट करना है मैट्रिक विद साइंस, ठीक है जी, मैट्रिक विद साइंस इस जगह पे आपने लिखना है। अगर आपने किया है मैट्रिक बायोलॉजी के साथ वो लिखना है मैट्रिक विद बायोलॉजी, ठीक है जी। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के साथ किया तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात नहीं। आपने सेलेक्ट करना है मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंस, ये दो चीज़ें होगी आपकी, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, ये बात हो रही है मैट्रिक की, ठीक है ना, FSC की बात नहीं हो रही। इधर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, आपने इधर क्या क्लिक करना है तो आपके टाइप करके स्कूल का नाम आ जाएगा, ठीक है। इधर आपने लिखना है पासिंग ईयर, कि आपने जो मैट्रिक का ईयर है वो कब पास किया था, ठीक है। 2022 में, 23 में, जिस ईयर आपने मैट्रिक कंप्लीट की थी वो आपने लिखना है। इधर आपने अपने मैट्रिक का जो आपका रोल नंबर था वो लिखना है, आपके बोर्ड का रोल नंबर। इधर आपने क्या लिखना है, इंस्टीट्यूट मीडियम, कि आपने इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम में कंप्लीट किया था। उसके बाद आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है जी, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने इसको लिखना भी है तो आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट होगा किसी भी बोर्ड का,
वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं, आपने वहाँ से देख लेनी है। नहीं तो जो मैंडेटरी फील्ड है वो आपका क्या है, ये देखें, ये है क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, स्कूल नेम, कॉलेज नेम है, यूनिवर्सिटी नेम है, पासिंग ईयर है, आपका रोल नंबर है और इंस्टीट्यूट मीडियम है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं। क्लियर हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, ये आपने अभी अपना मैट्रिक की जो डिटेल्स है वो इंटर की है इधर, ठीक है ना, मैट्रिक की आपने इसको करना है ओके। ओके आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इधर एक दफ़ा ओके पे क्लिक करना है। अभी ये नहीं होगा ओके, क्योंकि मैंने अभी इसको कुछ भी फिल नहीं किया। आपने इसको जब एक दफ़ा ओके कर लेंगे तो क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। जो कैंडिडेट एक दफ़ा ओके कर लेगा मैट्रिक की डिटेल इंटर करने के बाद, तो क्या शो होगा उसका, इस जगह पे वो मैट्रिक की जो डिटेल है वो शो हो जाएंगी। अब आपने मैट्रिक की डिटेल पुट कर दी, अब आपने क्या करना है एफएससी की डिटेल, ये जो नीचे वाला ऑप्शन होगा ऐड एजुकेशन का, वो दोबारा भी यहाँ पे ठहरा होगा। पहले आपने जब मैट्रिक का डिटेल्स पुट कर ली उसके बाद ये भी ठहरा होगा। आपने क्या करना है, देन आपने इधर अगेन आना है, ऐड एजुकेशन पे अगेन क्लिक करना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है एफएससी की डिटेल्स पुट करनी है, वो कैसे, इधर आपने क्या करना है इंटरमीडिएट ये सिलेक्ट करना है, इधर आपने एफएससी प्री मेडिकल सेलेक्ट करना है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद आपने इधर स्कूल यूनिवर्सिटी का नेम कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस जगह पे अपना पासिंग ईयर कि आपने कब पास किया है ये, और इधर आपने अपना रोल नंबर, ये सारी चीज़ें। अब आपके सामने एक और चीज़ आएगी कि आप रिज़ल्ट अवेटेड हैं या क्या है, कि आपने एफएससी कंप्लीट कर लिया। तो आपने क्या करना है रिजल्ट अवेटेड पे सिलेक्ट करना है उन स्टूडेंट ने जिन्होंने एफएससी अभी तक कंप्लीट नहीं की। मतलब ये कि उन्होंने अभी एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने सिलेक्ट करना है रिजल्ट अवेटेड, ठीक है जी। रिजल्ट अवेटेड के बाद क्या आएगा, रिजल्ट अवेटेड के बाद आपका ऑप्शन आएगा, देखें, अच्छा, रिजल्ट अवेटेड के बाद आपने अपने पार्ट 1 के मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है इंटर करनी है। क्योंकि अभी तक मैंने इधर इंटर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट नहीं की, देखें मैं अभी करके आपको बता देता हूँ। आपने इधर क्या करना है, आपने की हुई है एफएससी, जैसे ही आपने एफएससी पे क्लिक किया ना, सॉरी एफ ए पे क्लिक हो गया, मैं आपको अगेन बताता हूँ, ये देखें ये एफएससी पे क्लिक, मैंने जैसे एफएससी पे क्लिक किया ये सारा इंटरफेस आपके सामने शो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपने बैटरी पे क्लिक करना है सारा ये इंटरफेस शो होगा। अब आप एक बार गौर से सुन लें, यहाँ पे आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। एफएससी सिलेक्ट हो गया, इधर आपने कॉलेज का टाइप सिलेक्ट करना है, ये वो होता है कि आपने कॉलेज कौन सा पढ़ा था। इधर आपने क्या करना है सिलेक्ट, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, सिलेक्ट आपने क्या करना है कि आपने बॉन्डेड कॉलेज उसमें स्टडी की थी, वो कॉलेज वो होते हैं जो कि आपके हॉस्टलाइज होते हैं, कि आप उसमें हॉस्टल में थे या नहीं। देन आपका कैडेट कॉलेज आता है कि आपने एफएससी कैडेट कॉलेज से किया, अगर नहीं की आपने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से की है तो आप नो पे चले जाएं, ठीक है, नो हो गया। ये वैसे फील्ड मैंडेटरी भी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है जी, इसको आप छोड़ भी सकती है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन लिखना है कि एफएससी प्री मेडिकल आपने लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी का नेम या कॉलेज का नेम और पासिंग ईयर आपने लिखना है, ठीक है। पासिंग ईयर के बाद आपने आना इधर, ये पासिंग ईयर अगर आपने अभी 2026 में एग्जाम दिए तो आपने इधर 2026 लिखना है, क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने अभी पास नहीं किया लेकिन एग्जाम तो दिए ना। और इधर आपने इंस्टीट्यूट मीडियम इंग्लिश उर्दू सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपने इधर डिवीजन सेलेक्ट करनी है। अब डिवीजन क्या, मैं आपको अब बताता हूँ। अब एक जो मेन चीज़ है वो ये है, आपने इधर आना है रिजल्ट स्टेटस पे, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपकी एफएससी क्लियर है तो आपने पास सिलेक्ट करना है, अगर आपकी एफएससी का रिजल्ट आना बाकी है तो आपने इधर जैसे ही क्लिक करना है रिजल्ट अवेटेड पे, रिजल्ट अवेटेड पे आपने क्या कर दिया सिलेक्ट कर लिया। अब जो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी है, रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करने के बाद आपने इधर पासिंग ईयर ये सारी चीज़ें लिख लेनी है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। ये इंस्टीट्यूट मीडियम वगैरह इधर आपने सिलेक्ट। अब आपने जो सिलेक्ट डिवीजन करनी है वो किसकी करनी है, अपने एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स जो कि आपके हैं, जितने आपने ग्रेड लिए हैं ए बी सी वो भी आपने एफएससी पार्ट 1 के लिखने हैं। आर यू सर्विंग सोल्जर इधर आपने नो क्लिक करना है क्योंकि आप नहीं है। अब आपकी जो परसेंटेज है, आपने अपने एफएससी पार्ट 1 की परसेंटेज इधर क्लिक लिखनी है, आपने देख लेना है कि आपके जो टोटल मार्क्स थे और ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, वो इधर लिख देनी है। और आपका जो क्वालिफिकेशन ग्रुप है वो इधर लिखना है क्या, प्री मेडिकल, ठीक है जी, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपके जो टोटल मार्क्स हैं अब आ जाए इधर, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स अब आपने कौन से लिखने हैं, ये बात बड़ी ध्यान से सुनें। अगर आपने एफएससी कंप्लीट नहीं की तो इधर आपने एफएससी पार्ट 1 के टोटल मार्क्स लिखने हैं। फ़र्ज़ करें किसी कैंडिडेट के 550 टोटल मार्क्स हैं, किसी के 600 टोटल मार्क्स हैं, वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है।
तो इधर आपने अपने टोटल मार्क्स 600 लिख देना है। वो कैंडिडेट जिसने एफएससी कंप्लीट कर लिया है उसके टोटल 1100 मार्क्स हैं या 1200 मार्क्स हैं, तो वो सिलेक्ट करना है। अब आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, वो कैंडिडेट जिन्होंने एफएससी कंप्लीट कर लिया तो अपने ऑब्टेन्ड टोटल मार्क्स लिखेंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम दिए हैं उनके पास पार्ट 1 का तो रिजल्ट होगा ना, तो उन्होंने क्या करना है, इधर पार्ट 1 का एग्जाम उसका जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो इंटर करने हैं। और इधर आपने अपना बोर्ड लिखना है, कोई किसी भी बोर्ड से है, तमाम बोर्ड का जो नाम है वो इधर मेंशन होगा, आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, पूरे पाकिस्तान से जितने भी बोर्ड हैं आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर हो गया। अब तो ये दो चीज़ें हैं, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या है ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकती हैं। चलें जब क्लियर हो गया ना, ये इस वजह से मैंने इस पे बहुत ध्यान से समझाया है क्योंकि यहाँ पे आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है इस जगह पे। ठीक है, तो आपने इधर वन एक दफ़ा ओके पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी मैं अप्लाई नहीं करके दिखा रहा, तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आपने ओके पे क्लिक करना है, आपकी जो डिटेल्स है वो कहाँ पे ऐड होगी मैं बता देता हूँ आपको। मैं इसको अभी कैंसिल करूँ, आपने ओके करना है। इधर आपकी इधर आपकी शो होगी मैट्रिक की डिटेल और इधर आपकी शो होगी एफएससी प्री मेडिकल की डिटेल। ये दो डिटेल आपकी शो हो जाएंगी ओके पे क्लिक करने के बाद। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब आपने आना है ऐड स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इधर आपने क्या करना है, ये आपके लिए मैंडेटरी है, कोई भी स्पोर्ट का नाम लिख दें। ठीक है जी, अगर आपने की है। उसके बाद आपने ये क्या है, स्कूल इंटर द लेवल यू प्लेड ऑन, जिस लेवल पे आपने की है उस पर क्लिक करें। डिस्टिंक्शन, अगर आपने कोई डिस्टिंक्शन लिया तो क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो लिख दें। नंबर ऑफ ईयर्स प्लेड, ठीक है जी, इस पर आपने क्या करना है, 1 साल 2 साल किया तो लिख दें, तो नहीं लिखें। इंटर योर पोजीशन इन टीम, क्या आपकी पोजीशन कोई टीम थी, जैसे कोई क्रिकेट का बैट्समैन होता है तो उसमें लिखिए, अगर फुटबॉल है तो उसका स्ट्राइकर होता है, कोई भी चीज़ है तो आप इसमें लिख दें। अगर नहीं है तो इसको आप नो नो करते जाएँ। लेकिन आपकी मैंडेटरी फील्ड है, इसको आपने कर लेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपके रोल नंबर स्लिप पे शो नहीं होने वाली। आपने ओके पे क्लिक करना है एक दफ़ा। ठीक है जी। अब आपकी जो नेशनैलिटी की डिटेल्स हैं वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, नेशनैलिटी आपकी क्या है, पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लिया, ओके हो गया। अब देखें, आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई मेरा पासपोर्ट तो नहीं है, मैं कैसे अप्लाई करूँ, फलां फलां चीज़ें जिस तरह। तो ये आपकी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जिस पे कोई स्टार नहीं लगा लगा हुआ, जैसे ये स्टार था ये वाला, तो इस पर कोई स्टार नहीं है, तो आपकी क्या है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो इसको आपने क्या करना है, खाली छोड़ देना है। क्लियर हो गया। अब आपकी आ जाती है कोचिंग डिटेल्स, कि आपने कोचिंग एकेडमी कभी सेलेक्ट की थी, ये सिर्फ उनके लिए होती है जिन्होंने आईएसएस भी देना होता है। आपने कोई एसएस भी नहीं देना होता, तो आपने इसको क्या करना है, आके नो सेलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, कि मैंने कोई कोचिंग एकेडमी यहाँ पे मतलब ज्वाइन नहीं की अपनी प्रिपरेशन के लिए। इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी एकेडमी से वगैरह वगैरह, लेकिन ये होता है सिर्फ आईएसएसबी के लिए कि आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की थी या नहीं कोचिंग के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये कोचिंग की बात होती है। अब आपने क्या करना है, इधर आके नेक्स्ट पे क्लिक करना है एक दफ़ा, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है, एक दो चीज़ें और हैं, उनके बाद आपकी क्या है, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स थी। अब देखें, मेरा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी कोई भी चीज़ फिल नहीं की। तो इस वजह से कह रहे हैं कि आपने ये चीज़ें लाजमी फिल करनी है। जब आपने सारी चीज़ें फिल की होंगी तो आपने करना नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके फादर का आएगा, फादर का आईडी कार्ड, उनका नाम, और ये होगा कि वो कौन है, मतलब तो आर्मी से रिटायर्ड हैं, सर्विंग हैं, या अगर सिविलियन है तो भी आपने सेलेक्ट करना है। और उनकी ये है कि उनकी मतलब मंथली इनकम कितनी है वो भी आपने सेलेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें आगे फॉर्मेलिटी हैं वो आप, लेकिन आपने जिनके सार स्टार होगा वो आपने लाजमी करना क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ये स्टार है वो आपने क्या करना है, लाजमी क्लिक करते जाना है। उसके बाद आपने वो आपके मदर का नाम होगा, मदर का नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर उनका, उनके बाद वो ये होगा, उनकी डिटेल्स होगी कि वो सिविलियन है, सर्विंग है, हाउस वाइफ हैं, जो उनकी जॉब की डिटेल वो भी आपने मेंशन करनी है। उसके बाद उनकी अगर हाउस वाइफ है तो उनकी मंथली इनकम कोई भी नहीं होगी, अगर कोई मंथली इनकम है तो वो भी आपने बता देनी है। ये सारी चीज़ें इस तरह करने के बाद आप लास्ट में आपका जो बटन शो होगा वो होगा सबमिट का। आप सबमिट का बटन, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब आपका ये क्वेश्चन है कि भाई मैंने सबमिट तो कर दी, अब मुझे क्या ईमेल रिसीव होगी, कोई कॉल आएगी या क्या आएगी, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब वो क्या करना है, आपने अगेन सबमिट करने के बाद वापस आ जाना है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने वापस आना है तो उसके बाद क्या करना है। चलिए, जितनी देर अभी ये वेबसाइट है हम वापस आ गए, बैक आ गए, ये वेबसाइट
रीलोड हो रही है, तो तब तक हम क्या करते हैं, अपना जो BMI है वो फाइंड करना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, वेबसाइट रीलोड हो गई है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना जो रोल नंबर स्लिप है वो कहाँ से देखना है, कि आपको कहाँ से कंफर्म होगा कि मेरी जो वो है रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। चलिए जी, इधर अभी वेबसाइट का इशू चल रहा है, इसका क्या रिलोड नहीं हो रहा, तो मैं आपको पहले BMI के जो कैलकुलेटर है वो बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो वेट है वो आपका BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि फीमेल का वेट या तो ज़्यादा होता है या कम होता है। तो आपने अगेन क्रोम को ओपन करना है और इधर क्लिक करना है BMI कैलकुलेटर, ये आ जाएगा। ठीक है जी, BMI कैलकुलेटर। जैसे ही आपने BMI कैलकुलेटर सर्च करना है तो आपके सामने एक पहली वेबसाइट ओपन होगी, ये वाली। इसको आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद क्या आएगा, क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपका शो होगा। ठीक है जी, अब इधर आपने क्या सिलेक्ट करना है, इधर आपने करना है अपनी एज सिलेक्ट करनी है। एज फर्स्ट करें किसी कैंडिडेट की है